जितेंद्र के मामले में मौन और उबैद के मामले में डॉन बन रहे हैं। और ये बड़ा षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग वहां भड़काने की बात कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, या तो वो कुपूत है, मतलब निपूत, या तो नरेंद्र मोदी की तरह है बे औलाद। जो हमारे देश में अंकिता भंडारी की हत्या पर जो भाजपा के नेता के रिसोर्ट में जिसको वो परोसा जा रहा था देह व्यापार के लिए, उसने मना किया, उसकी हत्या पर जो मौन रहे। देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां कह रही हैं हमारा यौन शोषण किया है, पुलिस कह रही है कैसे कैसे किया, क्या क्या किया। और ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है। ये है भेद, ये है भेद कि जितेंद्र आर्य और उबैद दोनों पे एक ही आरोप है 363। लेकिन उबैद के जो जाति के मजहब के लोग हैं उन्हें भगाने की बात की जा रही है। उत्तराखंड के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि 2012 में दिल्ली में किरण नेगी का अपहरण, गैंगरेप, हत्या और उसको तेजाब से जलाया गया था। 2014 का मुझे याद है अगस्त में फांसी की सजा सुना दी गई थी। और अभी नरेंद्र मोदी के राज में उन तीनों बलात्कारी हत्यारों को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वीडियो नहीं आपको दिखाऊंगा। एक पंडित जी, 2 मंदिरों में 2 ब्राह्मण पंडित जी करते हुए वायरल हो रहा वीडियो, उसमें महिला दिख रही है। कठुआ का मामला, 8 साल की मासूम बच्ची जिसको भूखा प्यासा रखा मंदिर के अंदर, पुजारी सहित 6 लोग और एक युवा ने गैंगरेप किया, उसकी हत्या कर दी गई। गुजरात का रहते हुए बेटी का अपहरण कराता भाजपा का नरेंद्र मोदी। तो सारे मुख्यमंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए, राज्यों से बेदखल किया जाना चाहिए। चुनाव हारने के बाद चीनी साजिश के तहत दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान का कार्ड, वो कह रहा है कि अमन और शांति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कौन सी अमन और शांति की? तुम्हारे गुंडे वहां पर पोस्टर लगा रहे हैं मुसलमानों के उस पर, और वहां पर पंचायत का धमकी दे रहे हैं और 15 तारीख तक खाली करने की बात कर रहे हैं। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश अभी संविधान से चल रहा है। नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी गांठ बांध लो कि भले ही नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की एक खूबसूरत बेटी का अपहरण करवा करके मुख्यमंत्री आवास में मंगवाया बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सारे भारत के सभी भाजपाई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हो सकते। हमारे देश में डीआरडीओ का डायरेक्टर निदेशक प्रदीप करुलकर पाकिस्तानी एजेंट है, सावरकर का भक्त है, और वहां हमारे देश के गद्दारी और वहां पर आईएसआई के साथ यारी, उनके लिए जासूसी का काम कर रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि सारे देश के अंदर संघी ऐसे हों, क्योंकि संघ का प्रचारक रह चुका शख्स हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भेद है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर विदेश राज्य मंत्री थे एमजे अकबर, और प्रिया रमानी पत्रकार ने कहा 30 साल पहले मेरा यौन शोषण किया गया था मी टू में। हर मोदी सरकार ने तत्काल मंत्री पद से एमजे अकबर को हटा दिया। और जनवरी 2023 के 18 जनवरी से देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां कह रही हैं हमारा यौन शोषण किया है, पुलिस कह रही है कैसे कैसे किया, क्या क्या किया। और ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है। ये है भेद, ये है भेद कि जितेंद्र आर्य और उबैद दोनों पे एक ही आरोप है 363। लेकिन उबैद के जो जाति के मजहब के लोग हैं उन्हें भगाने की बात की जा रही है। यह है भेद जो मैंने आपसे कहा, कोई टीवी और अखबार प्रदीप करुलकर की बात नहीं चलाता है। तब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात हुई है वहां मुस्तकीम 1990 से दुकान है टेलीविजन और फ्रिज की। मेरी बात हुई वहां सलीम भाई के साथ में, बबले खान के साथ में, तमाम लोगों के साथ मैंने बात की, बबले खान के साथ में भी उन लोगों का। मैंने 1991 में उत्तरकाशी में बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था, हम लोग दिल्ली से गए थे, हमने बहुत काम किया। और जहां तक हम गए इंटीरियर में, तब मैं ये कहना चाहता हूं उस जमाने की बात अगर मैं करूं, दिल्ली से हमारे टाटा 400 जब माल लोड होकर जाता था तो 48-48 घंटे लगते थे वहां पहुंचने में। वहां कहा जा रहा है कि अपहरण किया जा रहा था। तब मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि 2012 में दिल्ली में किरण नेगी का अपहरण, गैंगरेप, हत्या और उसको तेजाब से जलाया गया था। 2014 का मुझे याद है अगस्त में फांसी की सजा सुना दी गई थी। और अभी नरेंद्र मोदी के राज में उन तीनों बलात्कारी हत्यारों को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जो उत्तराखंड में तब मौन रहे। जो हमारे देश में अंकिता भंडारी की हत्या पर जो भाजपा के नेता के रिसोर्ट में जिसको वो परोसा जा रहा था देह व्यापार के लिए, उसने मना किया, उसकी हत्या पर जो मौन रहे, वही लोग इस समय जितेंद्र के मामले में मौन
और उबैद के मामले में डॉन बन रहे हैं। और यह बड़ा षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग वहां भड़काने की बात कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं या तो वो कुपूत है, मतलब निपूत, या तो नरेंद्र मोदी की तरह है बे औलाद, या फिर उनके बच्चे देश और दुनिया के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आप वीडियो नहीं आपको दिखाऊंगा। एक पंडित जी, 2 मंदिरों में 2 ब्राह्मण पंडित जी करते हुए वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें महक रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कठुआ का मामला, 8 साल की मासूम बच्ची जिसको भूखा प्यासा रखा मंदिर के अंदर, पुजारी सहित 6 लोग और एक युवा ने गैंग रेप किया, उसकी हत्या कर दी गई। आप मुझे बताइए, क्या सभी पुजारियों को मंदिरों से निकाला नहीं जाना चाहिए? तब मैं आपसे अपील करता हूं, या तो आप तय कर लीजिए कि जिस तरीके से प्रदीप कलुरकर डीआरडीओ का निदेशक रहते पाकिस्तानी जासूस है, तो सारे संघियों को जहां जहां बैठे बेदखल करके निकाला जाना चाहिए। और जो पुजारी हैं, एक पुजारी कठुआ में तो 2 पुजारी और क्या सारे पुजारी कुकर्म और बलात्कारी हो सकते हैं क्या? तो अगर आप मानते हैं कि एक की सजा सबको मिलनी चाहिए, तो सारे पुजारियों को मंदिर से बेदखल किया जाना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री गुजरात का रहते हुए बेटी का अपहरण कराता भाजपा का नरेंद्र मोदी, तो सारे मुख्यमंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए, राज्यों से बेदखल किया जाना चाहिए। ये बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और तब मैं आखिरी बात कहता हूं, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का, 2014 में भारत का नक्शा पोस्ट किया था ट्वीट करके, लद्दाख को चीन में दिखाने वाला चीन का एजेंट उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। चुनाव हारने के बाद चीनी साजिश के तहत दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है। इनका एक वहां इंतजार हुसैन है, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष, वो कह रहा है कि अमन और शांति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कौन सी अमन और शांति की? तुम्हारे गुंडे वहां पर पोस्टर लगा रहे हैं मुसलमानों के उस पर, और वहां पर पंचायत का धमकी दे रहे हैं और 15 तारीख तक खाली करने की बात कर रहे हैं। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह देश अभी संविधान से चल रहा है। नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी गांठ बांध लो। और हमारे देश में बैठे जजों से भी मैं अपील करता हूं, क्या सच में आप ऐसा हल्का बयान या ऐसा हल्का आदेश दे सकते हैं? उसको भी सोचना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि देश में अपने कुकर्म और पापों को छिपाने के लिए कहीं हिंदू मुसलमान किया जाता कैसा तरीका है मैं बताता हूं। अपने उस गांव को अपनी मां बताते हैं, सांड को बाप बता रहे, दंगे और मॉब लिंचिंग करा रहे। देशवासियों ये सोचना चाहिए। और जो गरीब गुरबा होता है, उबैद का मैं आपको जिक्र करूं, उसके दुकान के साथ उसका शोरूम है भारत फर्नीचर के नाम से, बहुत बड़ा शोरूम है। और वहां पर नैनीताल बैंक है। मैं आपके माध्यम से एसओ से अपील करता हूं, और मैं अपील करता हूं जो वहां ईमानदारी के साथ में जनता के साथ खड़े होने वाले वकील हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, पुरोला में एक सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, मेरा बहुत अनुभव है उत्तरकाशी से दिल्ली का, उत्तरकाशी से अपहरण करने के ऋषिकेश देहरादून लाने के लिए आपको 20 घंटे लगेंगे। इतना सरल भी नहीं है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान बनाने का षड्यंत्र है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, जिस प्रकार का सौहार्द, जिस प्रकार का व्यवहार उत्तराखंड के संस्कार और संस्कृति में है, उसको कायम रखते हुए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, ये बे औलादों के बहकाव में, और जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, उनकी बहकाव में बिल्कुल मत आए। और जो वहां 40 परिवार बेद भाग गए डर के मारे, मैं स्थानीय स्तर पर लोग नहीं कह रहे उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो गुंडे आ रहे हैं आरएसएस बीजेपी के बाहर से, तो मैं वहां पुरोला के एसओ से अपील करता हूं कि बाहर से आने वाले ऐसे गुंडों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। और अदालत में बैठे जजों से उम्मीद करता हूं कि वो स्वतः संज्ञान लेकर के इस प्रकार एक देश के अंदर अपने ही देश के नागरिकों को भगाने के षड्यंत्र करने वाले गुंडों को लगाम लगाने के आगे आए। धन्यवाद।